नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आज चर्चा वृंदावन कॉरिडोर ज़रूरी है या नहीं। सवाल इसलिए कि मथुरा में आज 6 घर गिर पड़े, 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। राहत बचाव कार्य जारी। क्या ये खतरा कुंज गलियों में नहीं है? क्या 1 लाख भक्त जिन गलियों में जाते हैं वहाँ ऐसा कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि पुराने कमज़ोर घरों को तोड़कर वहाँ नई इमारतें, नया स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए? ऐसा स्ट्रक्चर जो भक्तों की सुविधा के लिए हो, जहाँ भक्त परेशान ना हो और कुंज की गलियों को बदनामी का एहसास ना हो या उनको बदनाम ना किया जाए। क्योंकि 2022 में ऐसी घटना कुंज की गली में भी हो चुकी है, लेकिन वहाँ घर गिरने से नहीं, कोई और कारण था। तो आज इसी पे करेंगे न्यूज़ रूम में चर्चा। हमारे साथ शालिनी है और शालू है, रूबी अभी आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगी। शालिनी, क्या लगता है कि अभी मथुरा में आज घर गिर गए, 6 घर गिरे, 3 लोगों की मौत हो गई। पुराने घर थे, बारिश ज़्यादा हुई और हादसा बड़ा हो गया। ऐसा हादसा वृंदावन में भी हो सकता है, बहुत पुरानी इमारतें हैं। तो वहाँ पर जो कॉरिडोर बनाने की चर्चा चल रही है, वो क्या चर्चा सही नहीं है? क्या वहाँ के लोगों को समझना नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ दुर्घटना यहाँ भी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए सर, अगर इस तरह की स्थिति देखें कि 6 घर इस तरीके से ढह जाना और सर्च ऑपरेशन या कह लीजिए कि सब चीज़ें राहत ऑपरेशन जो है वो जारी है, तो ऐसी अगर स्थिति कहीं पे भी बन सकती है हमारे आसपास में। और मथुरा की जो गलियां हैं वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, वहाँ पे कई घर बहुत सालों पुराने हैं। तो ऐसे में अगर मथुरा कॉरिडोर अगर बनता है तो ये एक अच्छी सरकार की तरफ से अच्छी सोच है। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार चाह रही है कि एक बड़े स्पेस पे मथुरा कॉरिडोर का जब निर्माण होगा तो कई लोगों के जो घर हैं उनको एक अच्छा घर दिया जाएगा या उनको शिफ्ट करा दिया जाएगा। इस तरीके की स्थिति नहीं आएगी कि उनकी इसमें जान जाए। ये एक जायज़ सवाल है। सवाल इसलिए जायज़ है क्योंकि हादसा और घटनाएं कहीं पर भी कभी भी हो सकते हैं, लेकिन जब सामने दिख रहा हो कि ये दुर्घटना का कारण बन सकता है तो क्या उन कारणों को हटाना या उनको रोकना जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि विरोध लगातार जारी है। वृंदावन कॉरिडोर जो बन रहा है उसका 30% सर्वे पूरा हो चुका है। मोदी जी के दूत वहाँ अवनीश अवस्थी बैठे हुए हैं, पिछले दिनों मोहन भागवत भी गए थे। चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन विरोध भी उसी स्तर पर चल रहा है। सितंबर में उस पर सुनवाई है। वहाँ के दुकानदार बोलते हैं कि हमारा रोज़गार छिन जाएगा, सरकार कहती है हम कॉरिडोर में रोज़गार दे देंगे। वहाँ के मकान जो हैं, जो घर में रहते हैं, वो कहते हैं हमारा मकान, बाप दादाओं का जो दिया हुआ मकान था वो छिन जाएगा। सरकार कह रही है कि हम आपको दूसरी जगह मकान भी दे रहे हैं आपकी ज़मीन के हिसाब से। तब भी विरोध जारी है। हेमा मालिनी की हेयर ड्रेसर के साथ वहाँ पे मारपीट होती है, उसका बाल खींचते हैं। मतलब विरोध करने के जो तरीके निकाले जा रहे हैं, जो अपनी बातें कही जा रही हैं। प्रेमानंद के गुरुजी ने तो टूरिज्म को वैश्या से तुलना कर दी। तो जो विरोध का चल रहा है प्रोसेस, क्या इन घटनाओं को देखने के बाद आपको नहीं लगता कि उनमें बदलाव की ज़रूरत है? अगर है, मेरे साथ शालू हैं। शालू, आप कभी कभी जाती होंगी वृंदावन। अभी आज की घटना जो 6 घर गिरे, और अगर आप कुंज की गलियों में जाती हैं दर्शन करने और बड़े बड़े 3 मंजिला मकान देखती हैं, क्या आपको लगता नहीं बहुत पुराने मकान हैं, इनको में बदलाव की ज़रूरत है, यहाँ स्पेस और चाहिए? बिल्कुल लगता है, क्योंकि आप जब कुंज की गलियां देखेंगे, हम सभी गए ही हैं एक न एक बार तो वृंदावन, मथुरा, ये पूरा घूमते ही हैं जाके। तो वहाँ पर जो है, जो गली है वो बहुत ही सकरी गली है, छोटी सी गली है। वहाँ पर मैं अगर लाइन की बात करूँ तो अगर 2 लाइन वहाँ बनता है तो उसमें लगता है कि अगर भगदड़ हो गई है, कुछ कहीं से कुछ निकलने का रास्ता नहीं है। हर जगह पर दुकानें हैं या तो लोगों के घर हैं, और घर भी कोई नए नहीं है, क्योंकि नए कंस्ट्रक्शन के घर दिख जाते हैं कि कैसे बनाए गए हैं। सारे घर पुराने और एक के ऊपर एक घर बने हुए हैं। तो आप सोचिए कि वो ज़मीन भी कितनी जो है ये हो गई होगी, कमज़ोर हो गई होगी, और घर भी पुराने हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है लोग ध्यान नहीं देते इस पर, लेकिन घर जब
कमज़ोर हो जाता है तो उसके गिरने का जो है खतरा रहता है। अभी जो मथुरा में मामला हुआ है, बारिश तो था ही था, साथ में एक कोई व्यक्ति था, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है, वो अवैध ज़मीन पर जेसीबी लाकर खुदाई कर रहा था और जो भी घर बने हुए थे वो सारे मिट्टी के टीले पे बने हुए थे, तो वो कमज़ोर हो गया और सारे घर भरभरा के गिर गए। वहाँ के लोग जो है प्रत्यक्षदर्शी है, वो वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें मौका तक नहीं मिला, हमें लगा इतना भयानक भूकंप कहाँ से आया और जान बचाने के लिए भागने का मौका तक नहीं मिला। वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, अभी तक मलबे को साफ किया जा रहा है, साथ ही वहाँ पर और भी प्रशासनिक अफसर पहुँच गए हैं, उस व्यक्ति की खोजबीन चालू है। तो कॉरिडोर्स बनने से, जो कॉरिडोर्स की बात हो रही है कि कुंज गलियों में कॉरिडोर्स बनेगी, तो इसमें जो सर्वे चल रहा है कि कौन अवैध रूप से है, कौन वैध रूप से है, किनके पास पेपर्स है, किनके पास नहीं है पेपर्स, तो इससे आप वहाँ के लोगों को ही फायदा होगा कि इस तरह के हादसे वहाँ भी नहीं होंगे, क्योंकि अवैध जो वैध रूप से होते हैं उनके तो पेपर्स होते हैं, उनकी सारी जानकारियाँ मौजूद होती है, लेकिन जो अवैध रूप से वहाँ पर रह रहे होते हैं उनकी कोई जानकारी, कोई डाटा सरकार के पास नहीं रहता है। तो सरकार कुछ वैध रूप से जो रह रहा होगा, जिसका घर होगा, मकान होगा, वो उसकी सुरक्षा करेगा, हाँ, वो उसको बचाएगा, हाँ, लेकिन अवैध रूप से जिसका भी कुछ होगा वो वहाँ से खाली कमाई का जरिया खोज रहा है, उसको चिंता नहीं कि उससे हादसा होगा या क्या होगा। बिल्कुल, वो सीधा पैसे के लिए वहाँ पर रहेगा या जो भी करेगा, जो हमने मथुरा में देखा है। तो ऐसी कुछ घटना भविष्य में जो है वृंदावन में ना हो, इसको लेकर ही सरकार जो है नए तरीके से जो है काम करे। आप भी देखते होंगे कि घर होता है, लोगों की भावनाएं जरूर जुड़ी हुई रहती है, लेकिन जो घर मेरे परदादा ने बनाया होगा कभी खपरेल का, फूस का, क्या उसी घर में हम लोग अभी भी रह रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि भावनाएं हमारी नहीं जुड़ी हुई है। फिर मेरे बाबा आए, उनके पास जितना पैसे कमाने का साधन था उस हिसाब से वो घर बनाए, फिर मेरे पापा का समय आया, कल मेरे भाई का समय आएगा, तो जो है परिवर्तन होते रहना चाहिए जनरेशन टू जनरेशन। तो कुंज गलियां हैं, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन वहाँ पर जो है काम होते रहना चाहिए और डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। विकास जरूरी है, ऐसे हादसे कहीं पर भी कभी भी हो सकते हैं। मेरे साथ रूबी है, काम करने में बहुत व्यस्त हैं, हमने कहा था उनसे बात करेंगे। तो रूबी, जो घटना आज हुई मथुरा में, ऐसी घटना कहीं भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि वृंदावन में या कहीं और पानी कोई मिट्टी खोद देगा तो ऊपर के जो घर हैं नीचे गिरी जाएंगे, लेकिन क्या ऐसी घटनाएं अगर वृंदावन के आसपास होती हैं जहाँ पुराने घर हैं, क्योंकि पुराने घरों में नींव नहीं होती थी, पहले लोहे डाल के घर नहीं बनते थे और वो खाली दीवारों पे खड़े घर 3-3 मंजिला हैं, अगर ऐसा कोई हादसा वहाँ, खुदा ना भगवान ना करे, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या ज़रूरी नहीं कि वृंदावन कॉरिडोर जो बन रहा है उसका समर्थन किया जाए, उसको कैसे बनेगा उसमें सपोर्ट किया जाए विरोध करने की जगह? बिल्कुल बनना चाहिए कॉरिडोर। और आज की जो घटना हुई है मथुरा में, उसे देखते हुए तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। और उसके अलावा वही बात है कि कॉरिडोर के खिलाफ कोई नहीं है, कॉरिडोर के खिलाफ वही लोग तो हैं जिनको ये डर है कि वो गलियां जो इतिहास है वहाँ की वो मिट जाएंगी, यही डर है लोगों को, और कोई डर नहीं। और शायद ये डर ठीक भी है कि हम लोग गांव क्यों जाते हैं, हम लोग वही सब कि ये हमारे पापा ने बनवाया था या हमारे दादा ने बनवाया था, यही देखने, वहाँ रहने का वो वाला सुकून लेने के लिए हम गाँव जाते हैं। अब मान लीजिए हम मथुरा जाएँ या फिर वृंदावन जाएँ, हमें वो चीज़ मिले ही ना जो वहाँ पर देखने के लिए मेन थी, तो क्या फ़ायदा होगा। तो फिर मैं भी यही चाहूँगी कि कॉरिडोर बने, पर ये चीज़ देखते हुए बने कि वहाँ पर उतने चेंजेस ना हो जाएं कि वहाँ पर कुछ देखने लायक ही ना बचे। और सवाल ये भी है कि और भी लोग जो उनका विरोध कर रहे हैं, उनका रीज़न क्या है विरोध करने का, इसे देखते हुए कॉरिडोर बने। इसे देखते हुए कॉरिडोर बने, इनकी बात भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि दादा परदादा ने जो घर बनवाए थे वो विकास करके आपने खुद ही उनको बदल दिया है। अगर बदलाव नहीं करेंगे तो वो घर कब के गिर गए होते। तो बदलाव ज़रूरी है, और ये ज़रूरत कितनी ज़्यादा है इस समय वृंदावन को, ये सोचने की ज़रूरत आपको है। एक तरीका और हो सकता है, जैसे दुकानदारों ने कहा था कि 5 गेट खोल दिए जाएँ जिससे भक्तों की भीड़ बढ़ जाएगी, तो शायद भीड़ कम दिखे। एक तरीका ये भी है कि यहाँ पे भक्तों को आने से ही मना कर दिया जाए, भाई प्राइवेट मंदिर है, आप बोलो भक्त इतने नहीं आएंगे, आप 500 भक्त बुलाओ रोज़, समस्या ही खत्म। ना कॉरिडोर की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन भक्त कम हुए, भीड़ कम हुई तो व्यापार कम हो जाएगा, फिर अपने आप हर चीज़ के लिए मान जाओगे। तो सवाल बड़े बड़े हैं। आपको क्या लगता है, 2 तरीके हो सकते हैं वृंदावन कॉरिडोर बनाने की ज़रूरत इसलिए है कि भक्त लगातार बढ़ रहे हैं, अगर उसको वहाँ पे सुविधाएं देनी है भक्तों को तो एक कॉरिडोर की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए वहाँ विरोध हो रहा है, कॉरिडोर नहीं बनने दिया जा रहा है, तो क्या ऐसा कोई नियम बना दिया जाए कि 500 भक्त ही जाएंगे दर्शन करने केवल बस? देखिए, जो भी नियम हो वो वहाँ की पब्लिक जो वहाँ पर रहती होंगी
जो पुजारी हैं मंदिर के, वो सेवादार, वो और सरकार, इन सब के बीच में बैठकर मध्यस्थता में जो बातचीत निकले, जो समाधान निकले, जो हर पक्ष के लिए सही हो, चाहे वो यहाँ से भक्त जा रही हो, चाहे वहाँ पे रह रहे निवासी हो, चाहे वो सेवादार हो, चाहे वो सरकार हो, सबकी दृष्टि से जो फैसला हो वो सर्वमान्य होना चाहिए। क्योंकि कल को अगर ऐसा कुछ हादसा होता है तो सब लोग सवाल सरकार से पूछेंगे, ना कि वहाँ रह रहे पब्लिक से पूछेंगे। आपका क्या कहना है? एक तरीका ये हो सकता है कि भक्तों की संख्या नियंत्रित कर ली जाए? देखिए, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि सब बांके बिहारी को लोग कितना मानते हैं वो जो है, जो वहाँ जाते हैं उनको ही पता रहता है कि एक भावनात्मक कनेक्शन वहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाते वहाँ जाके, तो आप तो फिर ज्यादती करेंगे भक्तों को एक रोक के कि बस इतने ही भक्त जाएंगे। तो आस्था पर पाबंदी नहीं लग सकती, तो विकास करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, ये तरीका हो सकता है? जैसे दुकानदार कह रहे हैं 5 गेट खोल दीजिए, वीआईपी कल्चर बंद करिए, ये बंद करिए, वो बंद करिए, समस्या खत्म हो जाएगी। एक तरीका ये भी हो सकता है भाई, भक्तों की संख्या नियंत्रित कर दो कि वृंदावन में एंट्री मिलेगी 500 लोग के, तो दुकानें चलेंगी नहीं, दुकानदार आएंगे, कमा नहीं पाएंगे, तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी सारी। सर, मुझे लगता है कि पिछले कुछ टाइम से भक्तों का वहाँ पे जाने की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, चाहे वो केदारनाथ हो या फिर वृंदावन हो। पिछले कुछ सालों में भक्त बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये 5 गेट खोल दिया जाए और इस तरीके से एक कंट्रोल किया जाए पब्लिक पे, तो एक तरीका हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम इस तरीके की तैयारियाँ नहीं कर सकते, करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वृंदावन जो है वो अपनी कुंज गलियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बाहर से लोग स्पेशली कुंज गलियां देखने आते हैं, वृंदावन देखने आते हैं। लेकिन अगर उसका हम दूसरा पहलू देखें कि इतनी भीड़ में अगर कल को कोई मकान ढह जाता है उस गली में, भगवान न करे ऐसा हो, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, भक्तों को भी बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि और आसपास के दुकानदारों को, रहने वाले लोगों को नुकसान हो सकता है। अभी जब गोस्वामी समाज ने विरोध किया था तो उसके बाद जिला प्रशासन ने उनको मतलब कि 275 जो प्रभावित परिवार सेवा जो है, सेवायतों जो होते हैं, उनको घर देने की बात की है रुक्मणी विहार में। तो आप ये देखिए, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी पूरी कोशिश में है कि हम उनको घर और जो प्लॉट वगैरह दे दी जाए, ताकि अगर जब कॉरिडोर बने तो उनकी कोई शिकायत ना रहे। तो मुझे लगता है सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों को समझाना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बचपन से वो चीज़ें देखी हैं, वहाँ के जो पुजारी रहे होंगे या जो सेवादार रहे होंगे, तो इसलिए वो लगातार अभी भी विरोध कर रहे हैं कि कॉरिडोर ना बना के कोई और रास्ता निकाला जाए, ताकि मंदिर में भक्तों को कंट्रोल किया जा सके और ये चीज़ें चलती रहे। तो समझे आप, हर तरह की राय यहाँ पे न्यूज़ रूम में है। आप कुंज गलियों की पहचान खोने ना पाए, मंदिर की जो मर्यादा है वो भी बची रहे, किसी तरह का हादसा ना हो। अब उसके लिए रास्ता क्या हो सकता है, कुछ दुकानदारों ने सुझाया, कुछ हमने सुझाया, कुछ आप सोचिए, और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, हमें राय कमेंट करके अपनी राय बताइए। धन्यवाद।